आज तो घर पर मैंने सबको बोल दिया, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। अरे एक त्योहार ख़त्म नहीं होता दूसरा आ जाता है और मेरा एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। दिवाली की सफाइयाँ कर करके और खाना बना बना कर मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी। खाना बनाने और घर के सारे कामों से छुट्टी लेकर अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने और लंच करने हम आए हैं फरीदाबाद के पैसिफिक मॉल में, जो बना हुआ है बाटा मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको उतरना है बाटा मेट्रो स्टेशन पर और ऊपर पुल से ही उसे क्रॉस कर आप अडानी मेट्रोल पंप के साथ से होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। इनके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल हम आए हैं राजस्थानी खाना खाने रजवाड़ा रेस्टोरेंट में, जिसमें ऑथेंटिक राजस्थानी फूड मिलता है। और अगर आप भी मेरी तरह खाना खाने के शौकीन हैं, स्पेशली राजस्थानी ऑथेंटिक खाना खाने के, तो ये जगह आपके लिए है। तो चलिए देखें क्या क्या सर्व कर रहे हैं ये लोग अपनी राजस्थानी ऑथेंटिक थाली में। ये बना हुआ है सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर आपको रेस्टोरेंट्स के और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें अनारदाना है, मसाला सांबर है, साथ में KFC है, इसके साथ साथ आपको हल्दीराम मिल जाएगा, KFC मिल जाएगा, बर्गर किंग, साथ में मेरे हस्बैंड का फेवरेट बारबेक्यू नेशन। और सामने ही है हमारी मंजिल। अरे ये नहीं, ये तो मेरी सहेली है, इसके पीछे रजवाड़ा रेस्टोरेंट। और यहाँ सबसे पहले हुआ हमारा वेलकम तिलक लगाकर। और यहाँ लग गई थी हमारी भी थालियाँ। हम लोग 6 पर्सन्स थे, तो यहाँ टेबल ज्वाइंट करके इन लोगों ने हमारे लिए 6 सिटिंग्स अरेंज कर दी थी। अगर आप भी फरीदाबाद से हैं या दिल्ली NCR में आप कहीं से भी हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमारे हाथ धुलवाए गए और हमें राजस्थानी पगड़ी भी पहनाई गई। ये सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि टेबल पे ही आपको बिठाकर आपके हैंड वॉश कराए जाते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल फील आता है। और यहाँ व्लॉग से व्लॉग टकरा रहे थे, हम दोनों फ्रेंड्स अपने अपनी व्लॉग्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और यहाँ स्टार्ट हो गया था हमारा खाना सर्व होना। तो सबसे पहले हमें मिली थी छाछ। सबसे पहले मैं आपको थाली दिखाती हूँ। तो इन्होंने हमें दी थी मूली की सब्जी, साथ में हरी चटनी, मीठी चटनी, हरी मिर्च का अचार, साथ में दिया था पत्ता गोभी और चने की दाल की सब्जी थी, मटर आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, साथ में राजस्थानी गट्टे की सब्जी, दही भल्ले, और साथ में ढोकला दिया था और एक मिनी समोसा मिला था हमें। और साथ में सर्व किया था अपना फेमस दाल बाटी चूरमा। तो यहाँ बाटी को अच्छे से इन्होंने क्रश करा, ऊपर से डाली इन्होंने दाल और फिर खूब सारा देसी घी। सच में दाल बाटी का स्वाद तभी आता है जब उसको देसी घी के साथ सर्व किया जाए। और साथ में चूरमा था, प्याज का सैलेड दिया था इन्होंने, और ये थी लहसुन की जंजणी चटनी। भाई राजस्थानी खाना अधूरा है लहसुन की चटनी के बिना। बेसन की कड़ी, भाई राजस्थानी कड़ी का सच में कोई जवाब नहीं। और साथ में थी तुअर की दाल। 3 तरह की रोटी इन्होंने सर्व की थी, जिसमें थी फुलावा फुल्का और एक मिनी छोटा सा बिल्कुल थेपला दिया था, और एक छोटी सी बाजरे की रोटी, जिसके ऊपर डाला था इन्होंने खूब सारा देसी घी। और स्वीट डिश में इन्होंने सर्व किया था खीर, साथ में सूजी का हलवा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साथ में मिला था हमें रोस्टेड पापड़। सबसे पहले तो मैंने खाया था दाल बाटी चूरमा, भाई जो राजस्थान का फेमस है और मेरा फेवरेट है। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इतना टेस्टी कि मेरा हाथ नहीं रुक रहा था खाने से। और ये जो समोसे दिए थे ना भाई साहब, इतने ज़्यादा गर्मा गर्म और खस्ता थे, और हरी चटनी के साथ तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा डबल हो गया था। और ये जो ढोकला था भाई, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। मैंने तो 2 बार और लेकर खाया था, बहुत ज़्यादा यमी यमी था भाई। राजस्थानी स्वाद के साथ साथ यहाँ राजस्थानी फोक म्यूज़िक भी चल रहा था, एक्चुअली लाइव म्यूज़िक चल रहा था। बार बाटी खाने के बाद मैंने दोबारा से दाल बाटी ली थी। सच में यार
अगर आप राजस्थानी फूड खाएं तो दाल बाटी चूरमा तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और यहाँ पर अनलिमिटेड होता है फूड, आप जितना मर्ज़ी और जितनी बार मर्ज़ी ले सकते हैं। और वैसे मुझे इनका आम रस भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस मौसम में आम रस नहीं होता है, तो मैं यहाँ दोबारा आने वाली हूँ आम के मौसम में आम रस खाने के लिए। और अब बारी आई थी भाई दही बड़े खाने की, तो दही भल्ला खाने के लिए मैंने इसमें लाल खट्टी मीठी चटनी डलवाई। ये बहुत सॉफ्ट था भाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैंने तो बिल्कुल कटोरी साफ़ ही कर दी थी। खाना इतना मज़ेदार था कि सबका फोकस सिर्फ खाने पर था। बाजरे की रोटी के साथ मैंने ट्राई की लहसुन की चटनी, भाई मज़ा ही आ गया। बाकी मज़ा सुबह आएगा। मस्त स्पाइसी थी लेकिन मज़ा आया भाई। और यहाँ हमें सर्व हुई थी खिचड़ी। ये थी पालक की खिचड़ी। खिचड़ी के ऊपर इन्होंने देसी घी डालकर खिलाया था। भाई बीमार इंसान को अगर खिलानी है तो ये खिचड़ी खिलाइए, टेस्टी भी और हेल्दी भी। खिचड़ी का नाम सुनकर वो बोरिंग सा टेस्ट दिमाग में आता है, मगर इस खिचड़ी को तो कोई भी और कितना भी खा सकता है। और लास्ट में मैंने खाई थी खीर। खीर मेरी फेवरेट भी है और बनी भी काफ़ी अच्छी थी। और लास्ट में खाया मैंने सूजी का हलवा। रोज़ खाना बनाते बनाते थक जाती हूँ, आज मैं खाना खाते खाते थक गई थी, लेकिन भाई खाना ख़त्म नहीं हो रहा था। और तभी मुझे दे दी गई थी भाई ये मालपुआ और ऊपर से रबड़ी। बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर मैंने एक पीस लिया और जब मैंने इसे ट्राई किया सच में टेस्टी था। हम खाते खाते थक चुके थे, लेकिन ये लोग सर्व करते हुए नहीं थक रहे थे और पूरी स्माइल के साथ ये लोग हमें खाना सर्व कर रहे थे। खाना खाने के बाद भी इन्होंने हमारे हैंड वॉश कराए। बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था हमें। बात करूं प्राइस की तो हमें एक प्लेट पड़ी थी यहाँ पे 541 रुपीज़ की, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस। हमने तो खाना और यहाँ का एम्बियंस बहुत इंजॉय किया। और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।